Hello everyone, welcome to Major Kalsi classes. So we have a special video for all SSBS parents and this video is related to CPSS test, Computerized Pilot Selection System. CPSS टेस्ट को लेके जितने मिथ्स हैं उतने ही ज़्यादा फैक्ट्स भी हैं। तो आज इस वीडियो में हम CPSS टेस्ट की डिटेल एक्सप्लेनेशन जानेंगे। यह टेस्ट कब इजाद हुआ, पहले इस टेस्ट का नाम क्या था, इस टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट देने होते हैं, यह टेस्ट क्यों लिया जाता है, CPSS टेस्ट को आप क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं एंड ये टेस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम टेस्ट क्यों कहलाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो CPSS का फुल फॉर्म कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम है एंड ये DRDO की विंग DIPR के द्वारा बनाया गया, जिसे IAF के साथ इंडक्ट किया गया था 2015 में। यह CPSS टेस्ट PABT को रिप्लेस करता है। PABT दैट स्टैंड्स फॉर पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट। SSB इंटरव्यू में फ्लाइंग ब्रांच के लिए कैंडिडेट्स को पहले PABT टेस्ट देना होता था, बट अब उनको CPSS टेस्ट फेस करना होता है। CPSS टेस्ट ओनली मैंडेटरी होती है फ्लाइंग ब्रांच के एस्पिरेंट्स के लिए। जो एस्पिरेंट्स फ्लाइंग ब्रांच ऑप्ट करते हैं सिर्फ उन्हें यह टेस्ट देना होता है एंड इस टेस्ट के लिए बस एक चांस मिलता है वंस इन अ लाइफ टाइम में, यानी कि कोई कैंडिडेट इस टेस्ट को 2 बार नहीं दे सकता है। चलिए अब आगे और डिटेल जानते हैं। आप देख सकते हो CPSS टेस्ट का जो स्टेज 1 होता है उसके लिए हॉल कुछ इस तरह होती है SSB मैसूर में। अब आगे बढ़ते हैं CPSS टेस्ट किसे देना होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि जो कैंडिडेट्स NDA, CDS, FCAT या फिर अदर फ्लाइंग एंट्रीज़ के लिए जाते हैं और स्पेशली फ्लाइंग विंग के लिए जाते हैं, यानी कि फ्लाइंग ब्रांच के लिए जाते हैं, सिर्फ उन्हें यह टेस्ट देना होता है। ग्राउंड ड्यूटी या टेक्निकल कोर वालों को यह टेस्ट नहीं देना होता है। अब जानते हैं CPSS टेस्ट होता कहाँ है, मतलब CPSS टेस्ट कहाँ कंडक्ट होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि ये सिर्फ फ्लाइंग ब्रांच के लिए होगा, मतलब इंडियन एयरफोर्स में होगा। सो ये ओनली AFSB सेंटर्स पे होगा, यानी एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड्स में होने वाला है। और उसमें भी यह AFSB मैसूर में 2 FSB बोर्ड में होता है, AFSB वाराणसी में 4 FSB एंड AFSB देहरादून 1 FSB में होता है, ठीक है। एंड यह टेस्ट एंड CPSS टेस्ट कैंडिडेट्स के कन्फ्रेंस के बाद कंडक्ट किया जाता है। अगर कैंडिडेट्स कन्फ्रेंस राउंड से क्लियर हो जाते हैं, मतलब वो रिकमेंड हो जाते हैं, उनके बाद उन्हें CPSS टेस्ट फेस करना होता है। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। तो अब बात करेंगे CPSS टेस्ट में होता क्या क्या है। पहला इसमें पार्ट आता है कॉग्निटिव टेस्ट, जिसमें आपका मेंटल एबिलिटी, ओरिएंटेशन और मल्टीटास्किंग चेक की जाती है। सेकंड साइकोमोटर टेस्ट में जॉयस्टिक के जरिए, रडार पेडल्स के जरिए, थ्रॉटल के जरिए एक सिमुलेटर में आपको बैठाया जाएगा एंड आपका एक सिमुलेटिंग फ्लाइंग टेस्ट होने वाला है, ठीक है, जो आपके हैंड आई कोऑर्डिनेशन और रिफ्लेक्सेस को जज करता है। अगर और डिटेल बात करें तो कॉग्निटिव स्क्रीनिंग टेस्ट में आपका एक एडवांस लेवल का IQ टेस्ट होने वाला है, जो कि टाइम बाउंड और MCQ बेस्ड होगा। इस टेस्ट में आपका परसेप्शन, मेमोरी और मेंटल रोटेशन को चेक किया जाएगा कि आप IQ लेवल आपका कितना और आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं। सेकंड जो साइकोमोटर परफॉर्मेंस टेस्ट होने वाला है, उसमें जॉयस्टिक, पेडल और थ्रॉटल के जरिए आपको वेरियस गेम्स या वेरियस टेस्ट में आपको डाला जाएगा एंड फ्लाइंग सिमुलेटर गेम्स आपको वहाँ पे परफॉर्म करना होगा, जो आपका दिखाता है कि बेसिक आप एयरक्राफ्ट कंट्रोल कर पाते हो या नहीं एंड आपके पास वो बेसिक एबिलिटी है नहीं एक फ्लाइंग ऑफिसर बनने के लिए, ठीक है। और ये आपकी मल्टीटास्किंग, स्टेबिलिटी और टेंशन को भी ट्रैक करता है। ये कुछ इस तरह के वहाँ पे डायल्स रहते हैं और ऐसा ही कुछ डायल आपको एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर से भी रहता है। तो सेम आपका सिमुलेटर में भी ऐसे डायल्स रहते हैं और आपको इस पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस या इस पर दिए गए लीड्स के जरिए वहाँ पे टास्क परफॉर्म करने होते हैं। आप देख सकते हो ये पहला वाला आपका एयर स्पीड इंडिकेटर है। सेकंड आपका आर्टिफिशियल हॉराइजन बताता है कि आपका प्लेन हॉराइजन से कितना ऊपर कितना नीचे है। थर्ड वन इज फॉर अल्टीमीटर। फोर्थ आपका हेडिंग इंडिकेटर है कि आपका प्लेन किस डायरेक्शन में हेड कर रहा है। फोर्थ आपका फिफ्थ टर्न इंडिकेटर है कि आप राइट टर्न ले रहे हो, लेफ्ट टर्न ले रहे हो। एंड सिक्स्थ आपका वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर है। कुछ इस तरह के आपको वहाँ पे डायल्स मिलने वाले हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि CPSS टेस्ट डिफ़िकल्ट क्यों है और वन टाइम ही इसको क्यों अटेम्प्ट करने को मिलता है, ठीक है। तो CPSS टेस्ट की जो डिफ़िकल्टी है वो मॉडरेट टू हाई है, बट जो कैंडिडेट्स इसके लिए ऑप्ट करते हैं उनके लिए बिल्कुल ये हाई ही कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। और ये वंस इन अ लाइफ टाइम कंडक्ट किया जाता है। अगर आप एक बार फेल हो जाते हो तो दोबारा आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, फिर आप ग्राउंड कोर के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है। इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होना चाहिए, रिफ्लेक्स अच्छा होना चाहिए, स्टेबिलिटी अच्छा होना चाहिए, आपका अटेंशन पावर अच्छा होना चाहिए, प्रेशर जैसे सिचुएशन में अभी आप काम रहो, ठीक है। तो इस तरह का अगर आपका नेचर है, इस तरह की आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं तो आप CPSS टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हो। अब अगर बात करें कि इसको प्रिपरेशन इसकी कैसे की जाए, तो आपको फ्लाइट सिमुलेशन गेम्स खेलने चाहिए इसके लिए, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट की फ्लाइट सिमुलेटर आती है या फिर अदर गेम्स जो आती है, फ़ोन पे नहीं, आप कोशिश करो कि अगर आप सिस्टम पे वो गेम खेलो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है फ्लाइट सिमुलेशन गेम्स वाला, ठीक है। कॉग्निटिव पजल्स या रीजनिंग टेस्ट को क्वालिफाई करो। हैंड आई कोऑर्डिनेशन अगर आपका जितना अच्छा है उतना आसान आपके लिए ये टेस्ट क्वालिफाई करने हो जाएगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट और फोकस ट्रेनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और फिजिकल एक्टिविटी जिसमें ब्रेन मोटर रिस्पॉन्स टेस्ट होता है
उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्वॉल्व रहिए उस फिजिकल एक्टिविटी में, ठीक है। आप देख सकते हो स्टेज 2 में आपका ऐसा ही सिमुलेटर होगा, बिल्कुल प्लेन के जैसा, और इसी में आपको बैठ के टेस्ट देना होता है, ठीक है। यहीं पे आपके कुछ टास्क रहते हैं, कुछ गेम्स टाइप के रहते हैं, उसे क्वालिफाई करना होता है इस तरह के सिमुलेटर में बैठ के। ये स्टेज 2 यानी कि साइकोमोटर टेस्ट इसमें कंडक्ट होता है। अब आगे बात करते हैं CPSS टेस्ट के बारे में कुछ FAQ, ठीक है। तो क्या CPSS टेस्ट टफ है? एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है, क्या CPSS टेस्ट टफ? हाँ बिल्कुल, CPSS टेस्ट टफ है, और इसको और टफ बनाया जाता है वंस इन लाइफ टाइम वाला रूल, कि आप इस टेस्ट को दोबारा नहीं दे सकते। टफ है बट ये ट्रेनेबल है, अगर आप अच्छी ट्रेनिंग करते हैं अपनी तो आप इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत से बच्चे का होता है क्या अगर मैं CPSS टेस्ट फेल हो जाऊंगा तो क्या मुझे इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने को नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है, अगर आप CPSS टेस्ट फेल कर जाते हैं तो आपको ग्राउंड ड्यूटी या टेक्निकल ब्रांचेज में इंडक्ट कर दिया जाएगा। क्या CPSS टेस्ट को दोबारा दे सकते हैं? नहीं, मैंने आपको बता दिया वंस इन लाइफ टाइम टेस्ट है। एंड CPSS टेस्ट कंडक्ट कब होता है? तो आपका जब SSB इंटरव्यू हो जाएगा, 5 डे प्रोसेस, कॉन्फ्रेंस टास्क आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ही आपको रिकमेंडेशन के बाद CPSS टेस्ट देने का मौका मिलेगा। अगर आप रिकमेंड नहीं होते हो तो आपको ये फेस करने का मौका नहीं मिलेगा। एट लास्ट कि MKC आपको कैसे CPSS टेस्ट के लिए प्रिपेयर करता है, तो हमारे पास प्रॉपर मॉड्यूल है CPSS टेस्ट का, ठीक है। सिमुलेटर बेस्ड गेम्स एंड ट्रेनिंग प्रैक्टिसेज आपको यहाँ मिल जाएगी। एप्टीट्यूड और कॉग्निटिव टेस्ट आपको डेली मिलेंगे अगर आप CPSS टेस्ट के लिए मतलब फ्लाइंग ब्रांच के लिए ऑप्ट करते हो। एक्स एयरफोर्स ऑफिसर विंग कमांडर एयरफोर्स विंग कमांडर KP ठाकुर सर के द्वारा आपको मेंटरशिप मिलती है। CPSS टेस्ट के बारे में बताया जाता है, डायल्स कैसे रीड करने हैं, इंडिकेटर्स कैसे रीड करने हैं, ठीक है। आपको कैसे साइकोमोटर टेस्ट में परफॉर्म करना है वो सब आपको बताया जाएगा। ग्रुप कैप्टन LK पांडे सर के द्वारा भी आपको रेगुलर गाइडेंस दी जाएगी। इस गाइडेंस के जरिए आपको CPSS टेस्ट के लिए 100% तैयार की जाएगा। सो आई होप मैंने आपको डिटेल में समझाया CPSS टेस्ट क्या होता है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। एंड इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर NDA, CDS, TGC, JAG, NCC और TS एंट्री जो अब कमिंग आने वाली है, फॉर्म फिलिंग उसकी हो रही है, तो आप इसके लिए 90 डेज़ MKC का SSB इंटरव्यू बैच है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ। 90 डेज इनफ फॉर योर प्रिपरेशन। इट इज़ SSB नॉट अबाउट कि आपने 14 डेज़ में अपने आप को ट्रेन कर लिया एंड यू विल क्वालिफाई दिस। यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम, यू रिक्वायर अ टाइम जहाँ आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम किया जाए, आपके कम्युनिकेशन स्किल ग्रूम किया जाए। तो वी हैव प्लान्ड स्ट्रक्चर्ड 90 डेज़ कोर्स फॉर SSB इंटरव्यू। आप ज्वाइन कर सकते हो उस कोर्स को। ज्वाइन करने के लिए आपको बस कॉल करना है 9696330033 एंड आवर टीम विल गाइड यू। यह कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा बिकॉज आपको यहाँ पे असेसमेंट और फीडबैक दोनों मिलेगी आप हर टेस्ट की। सो वी होप फ्यूचर में कोई भी SSB इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं तो एक अच्छी गाइडेंस के लिए आप मेजर कल सी क्लासेस ऑप्ट करेंगे। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय हिंद।